नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज कोरोना हिंदुस्तान में 50 लाख से ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। फिगर बहुत बड़ी है। सोचा था कि इसी पे करूँगा, लेकिन बीच में कुछ ऐसा एक और इंसिडेंट हो गया है। कोरोना की बात हम लोग परसों कर लेंगे। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जब लोकसभा शुरू हुई तो उसमें उन्होंने कहा है कि देश में सारी पार्लियामेंट, पूरा देश जो है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारे जो सैनिक सीमा पे तैनात हैं उनके पीछे खड़ा रहेगा। मतलब मुझे तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो सीमा पे तैनात सैनिक की रिस्पेक्ट ना करता हो, इज्जत ना करता हो, और जो भी उससे बन पड़ता है उसको इज्जत देने के अलावा अगर उससे कुछ बन पड़ेगा, लोगों ने जब भी ज़रूरत पड़ी है तो उससे उस सीमा पे खड़े जवान को भरपूर हिम्मत, प्रशंसा, आदर, सम्मान दिया है। तो इसमें इस बात को फिर कहना कि वो करेगा, मुझे नहीं इसका कोई समझ में आया। लेकिन एक चीज़ मुझे अजीब सी लगी। राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने कल एक लोकसभा में एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि उन्होंने उसमें सारी बातें बताई कैसे कैसे था। वो स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट था कि वो मॉस्को से जब लौट के आए थे और उनके अपने चीनी काउंटर पार्ट से जब बात हो करके यहाँ लौटे थे, तो वो लोकसभा को उनको बताना था, सदन को। उसमें जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि चाइना ने कितनी ज़मीन हड़प ली है और क्या क्या है। उस समय बहुत सरप्राइजिंगली, मतलब ये अजीब सी चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर को टाइम नहीं था उस समय सदन में बैठने का। एक तो क्वेश्चन आवर्स खत्म कर दिया गया है इस बार के सेशन में, ये कह के वही एक्ट ऑफ गॉड है कि भाई कोविड है तो कोविड में अर्थव्यवस्था भी चौपट है, और कोविड के चलते हम क्वेश्चन आंसर भी नहीं करेंगे, 0 आवर भी नहीं करेंगे। वही एक जान होती है पार्लियामेंट की, जहां बातें पूछी जा सकती हैं, लेकिन इन लोगों का ये है कि नहीं, ये इस समय नहीं हो सकता। जब कल वक्तव्य दे रहे थे राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, वहां के प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी केवल 2 चीजें बताती है। नंबर 1, या तो उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में ये बहुत ही छोटा इशू है, इसका कोई महत्व नहीं है रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट का, जबकि देश के लिए इसका सबसे महत्व है। दूसरा, जिसकी संभावना ज्यादा लगती है कि वो अपने 19 जून का जो वक्तव्य उन्होंने दिया था ना कि चीनी सेना अंदर नहीं घुसी है और ये सब जो उन्होंने बोला था कि उससे वो अब कैसे फेस करेंगे, उनको दिक्कत हो रही है। वो थोड़ा ही इज शाइंग अवे फ्रॉम, जिसको कहते हैं, फेसिंग द पार्लियामेंट। तो इसका जो मुझे सामने लगा वो तो यही है। अब इसके आगे चलते हैं तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण एक देश के ऊपर एक खतरा एक और तरह का आ गया है। मानिए तो खतरा है, ना मानिए तो कौन सा खतरा, मुंह ढक के सोइए। अभी हिंदुस्तान ने 224 एप्स, चाइनीज एप्स को बंद किया, बैन किया, और ये कह के कि अगर वो रहेंगे तो भाई हमारी जो सुरक्षा है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक होती है। 14 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी स्टोरी की है, और उसका पार्ट 1 14 को किया, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 वो इन्वेस्टिगेशन एक किया है, उनका बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, जिसकी हेडिंग 14 को है कि चाइना वॉचिंग, प्रेसिडेंट, पीएम, की ऑपोजिशन लीडर्स, कैबिनेट, सीएम्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द लिस्ट गोज ऑन। चाइना की एक कंपनी है ज़ेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, ये चीन की कंपनी है, और इसने अप्रैल 2018 से ये इस पे काम कर रही है। इस कंपनी के दुनिया भर में करीब 20 सेंटर हैं, और ये डेटा, अलग अलग तरह का डेटा गैदर करती है। हालांकि आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बीच में और बता दूं, जिससे आपको ये पता रहे कि चाइना में ट्विटर, फेसबुक, गूगल, ये कोई अलाउड नहीं है। उन्होंने इसको वो बोलते हैं कि ग्रेट फायरवॉल, इस तरह के अपने यहां करके वो इसमें से कुछ भी नहीं चल सकता है। तो एक तरह से चाइना का जो साइबर स्पेस है वो बिल्कुल सिक्योर है, मतलब वहां के साइबर स्पेस में कुछ भी तरह की आप ताक झांक नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको कंपनी का नाम लिया, ज़ेनहुआ जो है, ज़ेनहुआ कंपनी ने दुनिया भर के करीब करीब 2 मिलियन लोग, 2 मिलियन का मतलब करीब करीब 20 लाख लोग,
के ऊपर नजर रखी, उनके मूवमेंट पे नजर रखी, और स्नूपिंग जो वर्ड है, मतलब उनका क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये उन्होंने अपने पास सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। अब इस डेटा को बोला जा रहा है OKIDB। ये जब मैं आपको बता दूं, जैसे KYC तो हम सब लोगों का आता है, नो योर कस्टमर, अगर आपको याद हो, एक डेटा होता हुआ है ना कि नो योर कस्टमर, आपको बैंक में जाना है तो KYC हुआ कि नहीं हुआ, ये KYC वो होगा, ये जरूरी करना है। एक और डेटा होता था, अगर बैंक में कभी आप जाइए, जो मुझे पहले नहीं पता था, जिसका नाम है HNI का डेटा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इसकी एक रोचक चीज एक आधे मिनट में बता दूं। जब मैंने एक मारुति 800 ली थी 15-20 साल पहले, तो बैंक से लोन हुआ, और बैंक के लोन में जब मैंने अपना रिटर्न आप जमा करते हैं, तो बैंक मैनेजर ने बताया कि आप HNI कस्टमर हैं। तो मैंने कहा मेरे पास तो भाई कोई ऐसा पैसा नहीं है, मेरे पास उस समय ना घर भी नहीं था, मैं पिताजी का घर था उसी में रहता था, मतलब मेरा कोई ऐसा नहीं था। तो मुझे लगा मैं हाई नेटवर्थ का, तो पता ये लगा कि जो मेरे पिताजी की और फिर उनके मतलब जो मेरी पुश्तैनी जमीन है, उसकी वैल्यू बैंक की नज़र में इतनी ज़्यादा थी कि वो, और जो मेरे पिताजी का घर था उसको बैंक को लगता था कि उसमें रहने और उस जमीन की वजह से मैं HNI हो गया। तो वो मुझे भी पता था कि मैं HNI हो गया हूं। उसी तरह से एक टर्म आ गया OKIDB। अब OKIDB क्या है? ओवरसीज की इंफॉर्मेशन डेटाबेस। ये इस कंपनी ने OKIDB किया है। ऐसे लोग जो विदेश में रहते हैं और जो की प्लेयर हैं, उनका डेटाबेस उसने तैयार किया है। अच्छा, ये सब पता कैसे लगा? ये पता ऐसे लगा कि इंडियन एक्सप्रेस पिछले 2 महीने से इस स्टोरी पे काम कर रहा था, मतलब स्टोरी पे काम मतलब इन्वेस्टिगेशन, यहां डेटा इकट्ठा कर रहा था, इधर कर रहा था। और एक ऑस्ट्रेलियन एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उसने सबसे पहले ये डेटा रिट्रीव कर लिया, जो कि एक अनसिक्योर्ड इंटरनेट पे इस कंपनी के ये डेटा पड़े हुए थे, ये डेटाबेस था। इंडियन एक्सप्रेस ने जब ये काम किया और फिर ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने, तो इंडियन एक्सप्रेस ने 2 सितंबर को इस कंपनी को कुछ क्वेश्चनर भेजे कि भाई जो जनरल प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी स्टोरी करने से पहले उनका वर्जन लेने के लिए, तो कोई जवाब नहीं आया। और 9 सितंबर को ये पूरा जो ये कंपनी का डेटाबेस हो, ये सब था, वहां से नेट से हटा दिया गया। एवरीथिंग वाज, मतलब अब एक तरह से गायब है, वहां कुछ नहीं है। अब इन 20 लाख लोगों में, शायद ऑस्ट्रेलिया में करीब 34-35 हजार लोगों को कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी 10,000 से ज्यादा लोग इनकी नजरों में हैं, मतलब इनके माइक्रोस्कोप के हिसाब से देख रहे हैं हर एक का मूवमेंट। अब उस 10,000 लोगों में प्रेसिडेंट से शुरू करके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनकी पत्नी भी यशोदा बहन भी, उनका और वो सर्वधर्म है, मतलब सर्वधर्म सर्वदल सब तरफ है। 200 करीब बीजेपी के नेता हैं, 200 करीब कांग्रेस के नेता हैं, 60 करीब लेफ्ट के नेता, मतलब हर पार्टी के, DMK MK सब पार्टीज के नेता हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, सब समाजवादी पार्टी आरटी सबके नेता हैं। फिर वो भी कर रहे हैं, फैमिली वाइज भी वो कर रहे हैं। जैसे जब उन्होंने सोनिया गांधी किया तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा है पूरा। जब सपा में कर रहे हैं तो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, शिवगोपाल यादव, इस सबका, शिवपाल यादव, सबका मतलब फैमिली ट्री के हिसाब से वो पूरा। जब शरद पवार कर रहे हैं, शरद पवार, सुप्रिया सुले, सबका कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस कंपनी ने, जेनहुआ ने जो टारगेट किया वो इंडिविजुअल्स को और इंस्टीट्यूशंस को किया है। और इंस्टीट्यूशंस जो और इंडिविजुअल जो, ये सारे लोग पॉलिटिक्स में जो हैं, गवर्नमेंट में हैं, लीगल में हैं, बिजनेस में हैं, टेक्नोलॉजी, मीडिया, सिविल सोसाइटी, और सबसे जो एक बात है जिससे ये कलयुग है, इसका बिल्कुल 100% प्रूफ है कि इस लिस्ट में जो 6,000 लोग हैं, वो 6,000 लोग इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, अभी उसको भी मैं दिखा दूंगा। उसमें लिखा है, एन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन ट्रैक्ड बाय चाइनीज फर्म ओवर 6,000, जो उसमें से जो 10,000 लोग हैं उसमें से करीब 6,000, ओवर 6,000 अक्यूज्ड ऑफ फाइनेंशियल क्राइम, टेररिज्म, IPL बेटिंग, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, बिग टू स्मॉल। अच्छा, स्मगलिंग का भी मुझे ये नहीं पता था कि स्मगलिंग बिग टू स्मॉल होती है, तो
स्मगलिंग के भी मतलब अलग अलग बिग टू स्मॉल। जैसे अभी तक मैं सोचता था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, ये सब होता है स्मॉल कैप, लेकिन स्मगलिंग में भी बिग टू स्मॉल, ये एक नई चीज पता लगी। आप लोगों को भी पता लगेगी कि स्मगलिंग, कोई स्मगलर मिले तो पूछ लिया जाएगा भाई कि आप बिग स्मगलर हैं कि आप स्मॉल स्मगलर हैं। तो इस 10,000 की लिस्ट में 6,000 लोग इस तरह के हैं। तो मतलब देश का भाग्य ये बिल्कुल क्लियर है कि दुनिया को ये समझ में आ रहा है कि इस देश का भाग्य विधाता ये 6,000 जो बेटिंग करते हैं, जो स्मगलिंग करते हैं, जो फाइनेंशियल क्राइम करते हैं, जो टेररिज्म करते हैं, ये लोग इस देश के भाग्य विधाता हैं। क्योंकि कभी तभी तो कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कोई पंडित जी, कोई, ये इन लोगों की जरूरत नहीं है। ये लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साइट के लिए या दुनिया की नजरों में है कि ये दे आर द पीपल हु मूव्स इंडिया, हिंदुस्तान को चलाने वाले ये लोग हैं। अब इसमें जैसे आर्मी के इन्होंने मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से लेके सबको रखा। 5 प्राइम मिनिस्टर हैं, 2 दर्जन से ज्यादा चीफ मिनिस्टर हैं, प्रेजेंट और पास्ट मिला के। साइंस में ले लीजिए तो मतलब एरोस्पेस से लेके सारे से जो साइंटिस्ट, बेस्ट ऑफ साइंटिस्ट हैं वो हैं। 350 एमपीज हैं। मीडिया में एन रवि हैं हिंदू वाले, सुधीर चौधरी हैं हमारे ZTV वाले, और राजदीप सरदेसाई हैं, संजय बारू हैं। एक आदमी का नाम नहीं है, मुझे थोड़ा मतलब कष्ट हुआ, उस आदमी का नाम रहना चाहिए था देश के, क्योंकि ये हुज हु की लिस्ट है। अगर आप इसमें नहीं है तो आप इसमें मतलब देश चलाने वालों में आप नहीं हैं। जो हमारे बड़े आजकल डंके की चोट पे और अंग्रेजी से हिंदी में आके चीख के जो करते हैं एंकरिंग, उनका नाम यहाँ क्यों नहीं है? उनको किसी कोटे में भी डाला जा सकता था, लेकिन उनका नाम नहीं है, मतलब नॉमिनेशन भी किया जा सकता था। खैर, इसमें बिजनेस एंजल्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, इन्वेस्टर्स, वो ये भी देख रहे हैं कि यहां कौन पैसा लगा रहा है। डिजिटल हेल्थ केयर, डिजिटल एजुकेशन, इस पे भी उनका ध्यान है। पेमेंट गेटवेज, सप्लाई चेन, मतलब तमाम ऐसी चीजों को जो देश को के लिए, हिंदुस्तान के लिए, जो हिंदुस्तान चलाने वाले लोग हैं, उस सब जगह इनकी नजर। अब मैं आपको समझा दूं कि क्या हो रहा है। एक टर्म आ रहा है हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है? आपने हाइब्रिड बीज तो सुना था। ये हाइब्रिड वॉरफेयर ये है कि नॉन मिलिट्री टूल्स के द्वारा आप किसी देश को या किसी रीजन को या कुछ लोगों को कंट्रोल करेंगे, उनके ऊपर डोमिनेंस करेंगे, मतलब उनके ऊपर आपका आधिपत्य होगा बाय नॉन मिलिट्री मींस। जैसे मैं आपको एक छोटी सा उदाहरण दे दूं, समझ में आ जाएगा। इस समय देश में एक चला ना कि ऑक्सीमीटर ले लो, तो भाई ऑक्सीमीटर करके कोरोना हो जाएगा, और वो एक थर्मोमीटर आपकी तरफ हर एक आदमी बंदूक तान के कहता है। अब इससे किसी डॉक्टर से पूछ ले इससे क्या फायदा है क्या नहीं है, लेकिन हर जगह हर आदमी को, जो भाई वो 200-400 की चीज थी जब 2000 में मिल रही है, हर आदमी का ये है कि भाई एक ऑक्सीमीटर हो जाए तो घर में फिर कोरोना नहीं आएगा, और थर्मामीटर हो जाए तो तो वो इस तरह से आपके इसको कहीं ना कहीं प्रभाव डाल दिया गया है कि आप सब लोग ये खरीद रहे हैं। एक और चीज है, जब ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर होती है, उसके अलावा एक इन्होंने खुद ही कहा है, इंफॉर्मेशन पोल्यूशन, जो प्रदूषण होता है इंफॉर्मेशन का, सूचनाओं का, जो व्हाट्सएप पे हम और आप रोज देखते हैं। फिर परसेप्शन मैनेजमेंट, जो परसेप्शन है देश का या कहीं किसी भी चीज का देश का, उसका मैनेजमेंट, और प्रोपोगंडा। ये तो आप हमारी एक स्पेसिफिक पार्टी है जो इसको ठीक से जानती है, उसके वो लोग हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी उसके बारे में अपनी राय कह चुके हैं कि कैसे प्रोपोगंडा को कुछ लोग मिलकर किस किस तरह से यूज कर रहे हैं। अब ये जो ज़ेनहुआ है, ये है क्या? ज़ेनहुआ ये कहती है कि इट इज अ पैट्रियोटिक फर्म। वो अपने को कहते हैं कि हम लोग राष्ट्रभक्त, हम पैट्रियोटिक फर्म हैं, और वो अपनी सर्विसेज क्या ऑफर करती है, उसमें लिखा है उसमें थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज वो ऑफर करती है, थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज। और उसकी कस्टमर कौन है? चाइनीज मिलिट्री और चाइनीज गवर्नमेंट। तो PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और गवर्नमेंट जो है, ये दोनों उसकी कस्टमर हैं, ये वो खुद ही क्लेम करता है।
और वो ये भी क्लेम करता है कि इट वर्क्स विद चाइनीज मिलिट्री, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी। तो ये वहां उस देश में ऐसा नहीं कि यहां किसी ने कुछ चला दिया, किसी ने कुछ चला दिया, ये वहां पे ठीक से सरकार के वरद है, सरकार की सहमति के साथ ये सब काम हो रहा है। और क्योंकि समय थोड़ा कम है इसलिए जल्दी से बता दूं, ये जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है वो इंफॉर्मेशन इतनी डिटेल है कि वो ज्योग्राफिकल लोकेशन तक आपकी दे रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहां गए, किससे मिले, कितनी देर मिले, ये सारी चीजें उसके पास हैं। अब कोई ये कहेगा कि ये तो भाई ये कहीं पे भी मिल सकती है। जब आप इसको एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, फिर बहुत सी चीजें आपको 2 साल का अगर डेटा मिल जाए तो बहुत सी के डिसीजन उस देश को करने में आसानी होगी। और इसमें जो सबसे बड़ा थ्रेट है, एक तो थ्रेट चीन से आ रहा है, हमारे देश को खतरा है, और एक चीज और है कि जैसे हमारे यहां जो लॉ ऑफ द लैंड है, हालांकि हमारी सूचना सब लोग निकाल ले जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन टेक्निकली बिना मेरी सहमति के, विदाउट माई कंसेंट, नो वन कैन टेक माई इंफॉर्मेशन। ऐसा लॉ है। अब कितना वो होता है, लागू होता है, कितना नहीं, वो अलग बात है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देश को जागरूक होना चाहिए, और मेरे हिसाब से सरकार को भी इस पे एक श्वेत पत्र लाके फॉर्मली, जो भी वो फोरम हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या फॉर्मली चाइना से इसकी बात करनी हो, इस पे बिल्कुल बात होनी चाहिए कि अगर आप हमारे यहां घुस के आप इतने डिटेल, हमारे राजनेताओं से लेके हमारे जो कर्ता धर्ता हैं उनकी इतनी क्लोज मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, तो ये भी एक देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। और मेरे लिए उससे ज्यादा चिंता की बात है कि उन 10,000 में 6,000 क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को ये माना जा रहा है कि वो हमारा देश चला रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।